नमस्कार मेरे दोस्तों। मैं आप लोगों के बीच में पुनः फिर से कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ परसेंटेज के लिए। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें परसेंट को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद भी आप देखते हैं कि जो हमारे व्यवहारिक जीवन है, हमारा जो दैनिक जीवन है, उसमें भी परसेंटेज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आपने देखा होगा जब भी हम दुकानों में जाते हैं, बड़े बड़े मॉल में जाते हैं, वहाँ पर डिस्काउंट्स लिखे होते हैं, 25% छूट, 20% छूट, 50% छूट। तो ये परसेंटेज क्या है, 50% छूट क्या है, 20% छूट क्या है? या दुकानों में आते हैं तो आप कहते हैं कि भैया मुझे कितने परसेंट छूट में कोई चीज़ दोगे। तो बहुत सारी चीज़ों में आप देखते होंगे। तो बट्टा या छूट पर भी इसको हम यूज़ करते हैं। ऐसे ही आपके बहुत लाभ हानि में भी इसका यूज़ हम करेंगे। तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ है, कितना प्रतिशत हानि हुई। ऐसे ही साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, जो भी आपके ब्याज संबंधी क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पर भी हम इसको प्रतिशत को देखते हैं। और भी अपने दैनिक जीवन में, अपने स्कूलों में हम कहते हैं कि 20% बच्चे पास हुए, 50% बच्चे पास हुए, या तुम्हारी कितने प्रतिशत अंक आए। तो बहुत जगह पर हम देखते हैं कि प्रतिशत का यूज़, जो उसका उपयोग है, बहुत जगह होता है। तो आइए बात करते हैं कि आखिर ये प्रतिशत होता क्या है। तो ये चीज़ों को हम आज समझेंगे और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, और जल्दी जल्दी हम इन क्वेश्चंस को भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न जो हैं आपके एग्जाम्स में, आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरे दोस्तों शुरू करें। परसेंटेज तो आखिर होता क्या है। तो बात करते हैं, सपोज मैंने कहा कि सपोज बात करते हैं कि 80%। तो 80% का मतलब क्या है? तो परसेंट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 80 कितने में से, प्रत्येक 100 में से। जैसे प्रतिशत आपने लिखा है, इसमें प्रतिशत का मतलब है, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो प्रति धन शत। ठीक है, तो इसका मतलब कि प्रति मतलब प्रत्येक, प्रति मतलब प्रत्येक या हर एक, और कितने पर, प्रत्येक कितने में, शत मतलब 100 पर। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है प्रत्येक 100 पर, मतलब प्रत्येक 100 पर कितना, ये कहलाएगा उसका। जैसे हमने कहा कि 100 पर 80, ठीक है, तो 80% कहलाएगा 100 पर 80। ठीक है, 100 पर जो 80 है, ये कुछ भी हो सकता है। तो 100 पर 80 जो है कोई चीज, वो 80% कहलाएगी। इस तरह से जैसे हमने कहा 20%, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 पर कितना, 20, प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर 20। ऐसे मैंने कहा कि 12.5%, तो 12.5% का मतलब होगा कि प्रत्येक 100 पर कितना, 12.5, प्रत्येक 100 पर 12.5 जो है आपका, ये 12.5% कहलाएगा। ऐसे मैंने कहा 125%, तो 125% मतलब प्रतिशत का मतलब होगा कि कितने पर, 100 पर 125। तो इस प्रकार से हम इसको समझेंगे। तो आइए बात करते हैं कुछ कन्वर्जन के लिए। सपोज मुझे चेंज करने को कहा जाता है, मेरे से कहा जाता है कि 11 बट्टे, सपोज 11 बट्टे आपके पास सपोज 40 है, तो इसको किस में बदलिए, प्रतिशत बदलिए। आपको इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो देखिए 11/40 कितना परसेंटेज होगा। तो माना 11/40, तो इसको 100 से गुणा भी कर दो और 100 से भाग भी कर दो, क्योंकि प्रत्येक 100 पर तो ये प्रतिशत कहलाएगा। तो अगर हम इसको लिखें तो जाएगा आपका 11/40 गुणा 100, ये जो है 100 जो हमने लिखा है, इसको क्या बन गया आपका, प्रतिशत। तो 100%, मतलब 11/40 100 से गुणा कर देंगे और प्रतिशत लगा देंगे, तो किसमें चेंज आएगा, प्रतिशत में। तो इसको आप काट सकते हैं, 0 से 0 गया, 2 से काटिए, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, अर्थात कितना हो गया, 4 पंचे 55/2, अर्थात 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, कितना हो गया, ये आपका हो गया 27.5%। तो 11/40 कितना होगा, 27.5%। तो आपने भिन्न को कैसे बदल दिया है, प्रतिशत में। ऐसे प्रतिशत को हम दशमलव में फिर बना सकते हैं। तो जैसे 11/40 है, तो ये कितना हुआ आपके, इसको भिन्नात्मक रूप भी आप लिख सकते हैं। इसको जैसे यहीं पर शुरू कर देते हैं, तो प्रतिशत को भिन्न में बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये होगा आपका 27.5/100। ठीक है, ये भिन्न, ये प्रतिशत है, इसको मैं बदल रहा हूँ भिन्न में। तो ये भिन्न में आपको कितना आएगा, इसको भिन्न तो आपको दिया ही है, तो इसको बदलेंगे तो ऐसे ही बन जाएगा। मैं इसको बदल रहा हूँ दशमलव में। दशमलव कितना आएगा, मतलब इस प्रतिशत को बदलना है दशमलव में। तो 100 से भाग कर दीजिए, और 2 स्थान यहाँ पर है, तो दशमलव कितने स्थान, 2 स्थान, तो 0.275 क्या हो गया, दशमलव बन गया। देखिए, ठीक है ना, 27.5% का मतलब हो गया आपका 0.275। ये प्रतिशत किस में बदल दिया आपने, दशमलव में। और ये भिन्न था, भिन्न को हमने बदला पहले प्रतिशत में, फिर प्रतिशत को बदल दिया दशमलव में। तो इस प्रकार से आप कोई भी चीज़, दशमलव को प्रतिशत, प्रतिशत को दशमलव, या भिन्न को दशमलव, ठीक है, ऐसे करके आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखना है। तो कुछ क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो फटाफट से हम क्वेश्चंस को करेंगे, इसको पढ़ेंगे।
तो अपनी कॉपी और पेन लेके आप भी फटाफट से इनको हल कर दीजिए। देखिए कितनी जल्दी आप इनको कर सकते हैं। पहला प्रश्न है कि एक विद्यालय में 150 छात्र हैं, 150 छात्र हैं, जिसमें 60% लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। टोटल जो बच्चे हैं वो छात्र हैं वो कितने हैं, 150 स्कूल के अंदर, जिसमें से 60% लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या बतानी है। अब देखिए अगर 60% लड़कियां हैं तो लड़के कितने बचे, 40%, सीधी सी बात है। ठीक है, लड़के कितने बचे, 40%, क्योंकि 60% लड़कियां हैं तो 40% क्या हो गए, लड़के हो गए। और 150 छात्र हैं तो 150 का 40% कितना होगा, 15 चौको 60, तो लड़के कितना आ गए, 60 लड़के आ गए। देखिए कितना जल्दी जल्दी आपको बन गया। तो लड़कों की संख्या कितनी हो गई, 60 हो गई। तो ऐसे इसको आप करेंगे। या फिर 150 का 60% निकालिए, 15 छक्का 90, तो 90 क्या जाएंगे आपके, लड़कियां। तो 150 में 90 के लड़कियां, तो लड़के कितने बचेंगे, 60। 150 में से 90 घटा दीजिए तो भी कितना आएगा आपका, 60 आएगा। समझ में आ गया होगा कि कैसे कर रहे हैं। मौखिक आप इसको करने की कोशिश करिए। तो क्या करेंगे, वो तो हमने निकाला, तो देखिए कैसे किया, 60%, तो लड़के कितने जाएंगे, ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आपने लड़कियां निकाल दी, तो 150 छात्र में से 60% लड़कियां, तो लड़कियां आप निकालेंगे, तो लड़कियां कितनी आपकी, तो लड़कियां आपकी जाएंगी 150 का 60%। ठीक है, 150 का 60% 100 हो गया, तो 1020 1020, तो कितना गया, 15 छक्का 90, तो 90 क्या होगी आपकी लड़कियां होगी। तो लड़के कितने बचे, अब लड़के निकालिए, लड़के जाएंगे 150 में से 90 माइनस कर दीजिए तो बचेगा 60, तो 60 लड़के निकल गए। तो डायरेक्ट अगर करेंगे, अगर 60% लड़कियां हैं तो 150 का 60% लड़कियां, तो लड़के कितने बचे, 40%, 60 में से 100 में से 60 घर कम कर दो, 40% क्या बचे, लड़कियां बची। तो 40 का मतलब 40%, 150 का 40% कितना हो गया, 2 जीरो के गए, तो 1500 को 60, तो ऐसे भी कितना आएगा आपका 60। तो इस तरह से आप फटाफट से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। वैसे मौखिक प्रश्न आप उसको करने की कोशिश करेंगे, जब आपका अभ्यास बढ़ जाएगा इस तरह से आपका जैसे अगर आप प्रश्न समझ जाएंगे कैसे कर रहे हैं, तो फिर आप फटाफट से इसको मौखिक भी करना शुरू कर देंगे जल्दी जल्दी। बड़े आसान प्रश्न होते हैं। तो ये प्रोसीजर काम करने का तरीका है इन रिटर्न, और फिर आपकी प्रोसेसिंग अगर हो जाएगी तो दिमाग में भी आपका फटाफट से ये प्रश्न हल होने शुरू हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, फटाफट करना आपने, ये चीज़ें फटाफट से आपको करनी है। जैसे अभी देखो, अभी मैंने किया था 60 का 30%, तो 2 जीरो कट जाएंगे तो कितना आएगा, सीधे 18 हो जाएगा। देखिए 6 18, तो 60 का 30% कितना हो जाएगा, सीधे 18 हो जाएगा। दशमलव में बदलिए, अभी बताया था दशमलव में, तो 100 से भाग कर दीजिए, तो 100 से भाग करेंगे कितना आएगा, 250 में 100 का भाग करेंगे तो 0 कट जाएगा, तो 10 से भाग कर 2.5, कितना हो गया, 2.5 हो जाएगा। कक्षा प्रश्न 4 देखिए, कक्षा 3 में 40 बच्चों में से, कुल बच्चे आपके पास 40 हैं, इस 40 बच्चों में से क्या 18 आपके लड़कियां हैं, लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या आपको बतानी है। तो कक्षा 3 में आपके पास 40 बच्चे हैं, उसमें से 18 लड़के हैं, तो लड़कियां पहले निकाल दीजिए। तो लड़कियां क्या कितनी होंगी आपकी, लड़कियां होंगी आपकी कितनी, 40 में से 18 माइनस कर दो तो कितना बचा, 22, तो 22 की आपके पास में लड़कियां हैं, तो 22 कितने में से, 40 में से। परसेंटेज निकाल दिया, परसेंटेज पूछ रहा है, तो 22/40 गुणा 100, तो ये गया आपका, 2 से काटा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 11 पंचे 55, तो 55% क्या हो गई आपकी, 55% क्या हो गई आपकी, लड़कियां हो गई। तो इसमें से आप निकाल सकते हैं, तो 55% क्या होगी आपकी, लड़कियां निकल गई हैं। तो ऐसे अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 5वां प्रश्न देखिए। एक बर्तन में 250 लीटर दूध था, 5% दूध रिसने के कारण से बर्बाद हो गया। अब बर्तन में कितना दूध बचा, तो बर्तन में 250 लीटर कुल दूध है, जिसमें 5% क्या हो गया आपका, बर्बाद हो गया, लीकेज होने के कारण से, रिसने के कारण से लीकेज होने से 5% बर्बाद हो गया। तो कितना परसेंट बचा, तो 5% लीकेज हो गया तो कितना बचा, 95%, 100 से माइनस कर देंगे, तो 250 का 95% निकालिए, जो बचा दूध आपका है। ठीक है, क्योंकि 5% तो आपका लीकेज हो गया है, रिस गया है, तो बचा 95%, जो बर्तन बचा कितना, 250 का 95% दूध कितना है आपको निकालिए। तो 1 0 से 0 कट गया, 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 5 25, 5 से गुणा करो, 5 5 25, 5 45 6 47, ठीक है, 5 5 25 का 5 2, 5 45 47 बटे 2, 2 से भाग कर दो, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 7 14, 2 पंचे 10, कितना आ गया आपका, इतना लीटर दूध आपका आ गया। बर्तन में कितना लीटर दूध बचा, 237.5 लीटर दूध बर्तन में बच गया है। तो कैसे करके आपने निकाला, फटाफट से ऐसे करके आप सवाल करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला
अगला प्रश्न ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6, एक अयस्क में 25% तांबा है, 75 ग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितने अयस्क की आवश्यकता होगी? आपको अयस्क निकालना है, ठीक है, ध्यान रखना, आपको क्या निकालना है, अयस्क कितने की आवश्यकता होगी, अयस्क कितने की आवश्यकता होगी, अयस्क की आपको देखना है। अब देखिए 25% तांबा है अयस्क में, इसको ध्यान देना है। तो जो अयस्क है आपका कितने में, 100 में जो है 25% तांबा है। अगर मैं बात करूं 25% कितने में, 100 में, ठीक है। ये तो आपके ये क्या आपका तांबा है, कितने में, अयस्क हमारे पास में था 100। अगर 100 अयस्क है तो उसमें क्या है, तांबा 25% का है, 25% तांबा है अयस्क में, तो 25 तांबा है 100 में, तो 1 किलोग्राम तांबा होगा कब, 100/25 जब अयस्क होगा। तो हमारे पास तांबा कितना है, 75 किलोग्राम तांबा होगा कब, जब 100/25 गुणा 75 क्या होगा, अयस्क होगा। तो 25 के 75, 300 किलोग्राम जब क्या होगा हमारे पास में, अयस्क होगा। तो 300 किलोग्राम जब अयस्क होगा तब क्या होगा आपके पास, तब 75 किलोग्राम तांबा होगा, तब 75 किलोग्राम तांबा आएगा जब 300 किलोग्राम क्या होगा आपके पास में, अयस्क होगा, जब एलॉय होगा। जो एलॉय है, जो अयस्क है आपके पास 300 किलोग्राम होगा, तब उसमें 25% का मतलब 75 किलोग्राम क्या होगा, तांबा होगा। अगला क्वेश्चन लास्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, रमेश ने अंग्रेजी में 80 अंकों में से 45 अंक प्राप्त किए और गणित में 150 में से 75 अंक प्राप्त किए। ध्यान से देखिए, अंग्रेजी में किए 80 में से 45 और गणित में किए 150 में से 75 अंक, तो किस विषय में अधिक अंक प्राप्त किए? तो ध्यान देना है, इंग्लिश में कितने आ रहे हैं, 80 में से 45 और मैथ्स में आ रहे हैं 150 में से कितने, 75। तो पहले इंग्लिश और इसमें अलग निकाल लीजिए। तो इंग्लिश में कितने हैं आपके, 45 कितने में से, 80 में से, तो कितना परसेंटेज होगा, गुणा 100 से गुणा कर दो, गुणा 100% कर दो, तो कितना हो गया आपका, 0 से 0, 2 से काटो, 2 चक्को 8, 2 पंचे 10, गुणा कर दो, 5 पचा 25, 5 पचा 25, 5 चक्को 20, 2 22/4, फिर देख लो 5 पचा 25, 5 चक्को 20, 2 22, 4 से भाग कर दो, 4 पंचे 20, 4 6 24, 1, फिर 4 दूना 8, 4 पंचे 20, इतना क्या आ गया परसेंट, 56.25% किस में आ गया, इंग्लिश में आ गया इसका, ठीक है। भाग करना सीखना आपने, 4 पंचे 20, बचा 2, फिर 25 हो गया, 4 6 24, बचा 1, 10 में लग गया, 10 हो गया, फिर 4 दूना 8, फिर बचा 10 में से 8 गया, 2 20 हो गया, फिर 4 पंचे 20, तो 56.25। ये कैलकुलेशन आपने फटाफट से करना है, क्योंकि कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करेंगे तभी आपके क्वेश्चन फटाफट बनेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन को आपको तेज करना है, तो उसके लिए प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अगला है मैथमेटिक्स में, देखिए मैथ्स में आपने कितना किया, 75 है कितने में से, 150 में से, तो गुणा 100% कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 5 से काटो, 5 या 15, 25 या 75, ठीक है। 5 से काटा आपने, 3 से, 5 से काटा, 5 या 15 और कितना हो गया, 5 से काटेंगे 15 50 75, 5 से काटे ना हम, तो 5 से कटेगा 15 बार, 5 से कटा 3 बार, 15 50 75 और 5 या 15, तो बाकी गुणा कर दीजिए, 15 को 150 हो गया ये, और 3 पंचे 15, ठीक है, 150 में से, ठीक है, तो सही कट रहा है। 5 से काटा आपने, 5 या 15 और 15 50 75, ठीक है, तो कितना हो गया, 15 75 सीधे हो गया, 5 हो गया, तो 50 कितना आ गया, सीधे 50% आगे देखिए आपका, कितना आ गया, 50% आगे देख रहे हैं, 1 0 से 0 काट दिया, बचे 15, 15 से 75, 15 75, 5 बार काट जाएगा, 15 75 5 50%, ठीक है, 50%। आप देख लीजिए, तो किस में ज़्यादा आपके आ रहे हैं, यहाँ 50% मैथ में आ रहा है और इंग्लिश में आपका 56, तो ज़्यादा कहाँ आ रहा है, 56%, तो इसलिए इंग्लिश में उसने क्या किया, अधिक अंक प्राप्त किए। तो अंग्रेजी में कितना अंक प्राप्त किया उसने, 56.25 और मैथ्स में किए 50%, तो इसलिए ज़्यादा अंक कहाँ प्राप्त किए, इंग्लिश में। तो विषय क्या आ जाएगा आपका, इसका सही आंसर जाएगा अंग्रेजी में। तो इतने आसानी तरीके से क्वेश्चंस को आपने ध्यान से देखना है। तो आपको कैसी लगी वीडियो, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम्स में आएंगे। कीप ऑन वॉचिंग। भाई एक लाइक तो बनता है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो।
थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर आपके पास तुरंत हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग।